अगर वो लाइन लीक नहीं होती, प्रॉपर लाइन होती, तो सारिफ को प्रेशर अच्छा मिलता। तो अब सारिफ को प्रेशर भी नहीं मिल रहा है, इदारे को नुकसान भी हो रहा है। इस वक्त हमारे जो मेन काम जो चल रहे हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गार्डन टाउन और मदीरी। जो जून 30 की टारगेट डेट है उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और ये हमारा गार्डन टाउन शामिल है। लेकिन जो मलीर है वो लेट शुरू हुआ है, तो थोड़ा लेट उसका एंडिंग होगी और उसकी एंडिंग शायद अगस्त या सितंबर तक मुतवक्को है कि वो इस पाइप से जब आपको गैस मिलेगी तो डेफिनेटली बातें कॉमन सेंस कहता है प्रेशर अच्छा होगा जब ज़ेर ज़मीन लीकेज ही नहीं हो रही होगी। जो काम हो रहा है वो 3 फेजेज़ में हो रहा है। सबसे पहला फेज़ मैं आपको समझाऊं कि जो आपने एक 3.5 फीट की एक खंदक बनानी है हर गली के अंदर, जिसके अंदर हमने पाइप डालना है जो कि मोस्टली डल चुका है। उसको हमने वहीं के वहीं बैक फिल करके उसको बंद कर देना है, ठीक है ना, मतलब हमवार करके बंद कर देना है, कोई तामीरात नहीं करनी। दूसरा काम ये होगा कि जब भी पूरी लाइंस पड़ जाएंगी तो जो पुरानी लाइंस हमारी अभी जो मौजूदा लाइंस हैं वो हमारे घर से लेके उस पाइप तक उसको कनेक्ट करके, इसको हम कहते हैं सर्विस कनेक्शन। तो नई लाइन से फिर हमारे नए सर्विस कनेक्शन होंगे, पुराने सर्विस कनेक्शन किल हो जाएंगे। और थर्ड जो होगा हमारे अलावा वो मीटर्स की तब्दीली होगा जहाँ पे ज़रूरत है, जो मीटर्स पुराने हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इसी ये काम ख़त्म होगा, पूरा रोड रिपेयर करेंगे। तो जो रोड रिपेयर है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी SAGC उनको पे कर चुका है। अब जाहिर बात है जब तक हम काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो वो रोड्स नहीं बना पाएंगे। जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा तो रोड्स बनना शुरू हो जाएंगे। कराची भर में इस वक्त गैस लाइनों की तब्दीली का काम जारी है। तर्जुमान SSGC सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र जरूर बताऊं कि ये काम क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि ये हमारा जो नेटवर्क है जो ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइंस का, ये सिंध और बलूचिस्तान की बात मैं करूँ तो 50,000 किलोमीटर पे फैला हुआ है। 50,000 किलोमीटर को अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा वसी और अरीज़ जंगल है ज़मीन के नीचे पाइपलाइंस का, जो हमारी नेटवर्क जिसे हम कहते हैं अपना। अच्छा, ये कुछ नेटवर्क नया है, कुछ पुराना है, इम्तजाज है नए और पुराने का। लेकिन जो पुराना हो चुका है वो तकरीबन 40 साल पुराना, 50 साल पुराना भी सिस्टम है। अब उस सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम बना हुआ है हमारे नीचे पाइपलाइंस का, वो मेटल की पाइपलाइंस का है। मेटल की जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर जंग लग जाता है, कोरोजन होती है, रस्ट आता है, गल जाती है। एक वक्त आता है वो मिट्टी के सॉइल के पानी के साथ भी गल जाती है वो। तो वहाँ से जब वो गलती है तो वो 2 नुकसानात करती है। एक तो ये करती है कि ज़ेर ज़मीन हमारी गैस की पाइप से गैस लीकेज शुरू हो जाती है। वो गैस की जो लीकेज होती है वो इदारे का सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि वो किसी मीटर में नहीं जा रही, वो ज़ेर ज़मीन ज़ाहिर हो रही है और कंपनी का एक इदारे को नुकसान है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो मेरे सारिफ को, अगर वो लाइन लीक नहीं होती, प्रॉपर लाइन होती, तो सारिफ को प्रेशर अच्छा मिलता। तो अब सारिफ को प्रेशर भी नहीं मिल रहा है, इदारे को नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए फैसला किया जाता है हर साल कि 1 किलोमीटर्स होते हैं, कुछ तय किए जाते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगा, कि उसको मरहलावार जो है वो सिस्टम को तब्दील किया जाए। गए सालों में ये 150 किलोमीटर का एक टारगेट होता था जो इदारा करता था इसको, लेकिन जब ये देखा गया कि ये नाकाफ़ी है तो उस टारगेट को बढ़ा के 1500 किलोमीटर तक भी लेके गए। और अब इस साल के लिए 2500 किलोमीटर पर वो टारगेट है, और 2500 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर हम मुकम्मल भी कर चुके हैं। तो अब ये 2000 जो हो गया, 500 जो रह गया है वो अभी शहर में चल रहा है। वो आप देख रहे हैं, जिस तरह से आपने पूछा था, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे जो मेन काम जो चल रहे हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गार्डन टाउन और मदीरी, ये मेन काम है। पॉकेट्स में छोटे मोटे काम शहर में इधर उधर होते रहते हैं, वो छोटे काम होते हैं, लेकिन जो मैसिव रिहेबिलिटेशन हो रही है वो इन 4 जगहों पे हो रही है। अच्छा, ये जो काम शुरू हुए थे नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची के, ये ऑलमोस्ट शुरू हुए थे सितंबर अक्टूबर के अंदर, लास्ट ईयर शुरू हुए थे। और इसकी जो टारगेट डेट है वो हमारी जून 30 है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उससे पहले इसको मुकम्मल किया जाए। जो जून 30 की टारगेट डेट है उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और ये हमारा गार्डन टाउन शामिल है। लेकिन जो मलीर है वो लेट शुरू हुआ है, तो थोड़ा लेट उसका एंडिंग होगी और उसकी एंडिंग शायद अगस्त या सितंबर तक मुतवक्को है कि वो इसी साल 2025 में वो इस तरह से मुतवक्को है। और वो मलीर 100% उसमें भी नहीं कवर होगा, 80% होगा उसके अंदर भी, क्योंकि उसके बाद दूसरा काम उसका शुरू होगा। अच्छा सर, इसके जो नई लाइनें हैं इसके नतीजे के अंदर गैस का जो लीकेजेस का मसला है वो तो हम समझ रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो गैस प्रेशर का मसला है वो कितना बेहतरी उसके अंदर आएगी? और ये जो लोड शेडिंग है, क्या ये फिर भी इतनी ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी या इसके अंदर भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी? अच्छा, मैं आपको बताऊं प्रेशर में बेहतरी क्यों आएगी, किस लिए आएगी। एक तो जो हम पाइप्स डाल रहे हैं वो आपने शायद देखा होगा, ऑरेंज कलर के पूरे शहर में पड़े हुए हैं, वो PVC प्लास्टिक मटेरियल पाइप है। ये वो पाइप है जो पूरी दुनिया में
इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो हमने बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये अडॉप्ट किया है। तो ज़ाहिर बात है जब आपका एक नया पाइप होगा, अच्छा ये पाइप ऐसा है इसमें करोजन नहीं हो सकती, रस्ट नहीं लग सकता, तो ये जब आपको एक अच्छा डायमीटर भी उसका ज़्यादा है, तो इस पाइप से जब आपको गैस मिलेगी तो डेफिनेटली बातें कॉमन सेंस कहता है, और प्रेशर अच्छा होगा जब ज़ेर ज़मीन लीकेज ही नहीं हो रही होगी। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया था कि इसके सॉरी हाँ, लोड शेडिंग आपकी लैंग्वेज में शायद मीडिया कहता होगा, हम लोड मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए, लोड शेडिंग होती है पावर कंपनीज में, वो एक बटन दबाते हैं, लोड बंद हो जाता है, बटन खोलते हैं, लोड आ जाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारा इशू ये है कि हमें जो गैस है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी, हमारे पास कोई ऐसी ज़राए नहीं है, सोर्स नहीं है कि ज़ेर ज़मीन गैस के ज़खायर से हम खुद गैस निकाल सकें। जिन कंपनियों को हुकूमत पाकिस्तान ने ये लाइसेंस दिया हुआ है, वो ये ज़मीन से गैस और तेल निकालती हैं, मादनियात, और गैस वाली जो कंपनी है वो सुई सदरन को भी और सुई नॉर्दर्न को भी गैस सेल करती हैं। तो जितनी गैस हमें मिलती है सिस्टम में, हम उतनी ही गैस अपने सारिफिन को आगे पहुंचाते हैं, जो इसमें सनती सारिफिन है, घरेलू सारिफिन है, तजारती सारिफिन है। और ये हर साल जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं गैस के, ये हर साल बतदरीज 8 से 10% डिप्लीट हो जाते हैं। यानी कि एक कुआं अगर इस साल 100 दे रहा है तो अगले साल वो 90 देगा, उससे अगले साल वो 80 देगा, और ये मुस्तकिल हर साल कम होती जाएगी। तो यही सप्लाईज हमारी जो पिछले कई सालों में, अगर मैं सिर्फ 5 सालों की बात करूं तो 400-450 MMCFD गैस की सप्लाई हमारे पास कम हुई है, जबकि तलब में कोई कमी नहीं होती, तलब तो बढ़ रही होती है। तो ये जो हमें लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जो रमज़ान के महीने के अलावा 11 महीने हम करते हैं, वो इसी पर्पज़ के लिए करते हैं कि रात के वक्त हम 10 बजे से रात को सुबह 5 बजे तक गैस को कंप्लीट शट डाउन करने के बाद हम उसको ज़ेर ज़मीन जो हमारा गैस का पाइपलाइन को, जिसे हम लाइन पैक कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करें ताकि सुबह के वक्त लोगों को नाश्ते के लिए अच्छा प्रेशर मिल सके। तो ये आगे भी सिलसिला जारी ही रहेगा रमज़ान के बाद। वजह मैंने आपको बता दी कि हमारे पास जो तलब और रसद का फ़र्क है वो बहुत बढ़ गया है। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जो दीगर कोलेक्ट्रल डैमेजेस हैं, जैसे कि वाटर लाइन ब्रेक हो गई, सेवरेज लाइन डैमेज हो गई, उसको मुकम्मल रिपेयर करने की जिम्मेदारी SSGC ले रहा है? देखिए, मैं आपको दोनों सवालों के अलग अलग जवाब बता देता हूँ। जितना भी ज़ेर ज़मीन नेटवर्क है पाइपलाइंस का, सुई सदरन के अलावा और भी जितनी यूनाइटेड कंपनीज हैं, जैसे वाटर की लाइंस अलग हैं, सीवरेज की लाइंस अलग हैं, तो एक जंगल से है बेहंगम किस्म का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई डिफाइंड एनर्जी कॉरिडोर्स नहीं है। जब आपको पता ही नहीं कि इस लाइन जब मैं खोदूंगा अपनी गैस लाइन डालने के लिए तो कोई लाइन हिट होती है कि नहीं। जैसे दूसरे महक में भी जब वो खुदाई करते हैं तो गैस की लाइन को वो डैमेज कर देते हैं, तो फ़ौरन हमारी टीम जाके उसको रिपेयर करती है। इसी तरह ये भी हो रहा है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दिया वो जब वो करते हैं डिगिंग, तो कोई ना कोई लाइन हिट हो भी सकती है और हो भी रही है। तो उसके लिए हमने एक ऑन बोर्ड ऑलरेडी यूटिलिटी कंपनीज को पहले से लिया हुआ है। जिस एरिया में भी हमारा काम हो रहा है वहाँ हमारा एक जोनल ऑफिसर उसका इंचार्ज है उस पूरे एरिया का, और उसके नंबर्स भी हमने मुश्तहर किए हुए पूरे मीडिया में दिए थे कि इन एरियाज़ में अगर किसी को कोई शिकायत है वो हमारे जोनल जो बंदा वहाँ पे देख रहा है उस एक्टिविटी को, रिहेबिलिटेशन की, उसको कॉन्टैक्ट करके बता सकता है अपनी शिकायत। तो इसी तरह उसने जब ऑन बोर्ड लिए हुए दूसरे यूटिलिटीज़ को, सेवरेज वालों को, वाटर वालों को, तो वो जब लाइन में कहीं डैमेज होता है तो वो पूरी एक टीम जो है वो फ़ौरन उसको रश करती है और उसको अपने अपने तौर पे उसको मरम्मत की जाती है। तो SSGC लीड लेके बाकी टीमों के साथ, यूटिलिटी कंपनी के साथ उसको रिपेयर करता है। देर सवेर ज़रूर हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 2-3 जगह हो गया, तो 2-3 जगह वो इस तरह से हो गया। जो काम हो रहा है वो 3 फेजेज़ में हो रहा है। सबसे पहला फेज़ मैं आपको समझाऊं कि जो अपने एक 3.5 फीट की एक खंदक बनानी है हर गली के अंदर, जिसके अंदर हमने पाइप डालना है, जो कि मोस्टली डल चुका है। उसको हमने वहीं के वहीं बैकफिल करके उसको बंद कर देना है, ठीक है ना, मतलब हमवार करके बंद कर देना है, कोई तामीरात नहीं करनी। दूसरा काम ये होगा कि जब भी पूरी लाइंस पड़ जाएंगी तो जो पुरानी लाइंस हमारी अभी जो मौजूदा लाइंस हैं वो हमारे घर से लेके उस पाइप तक उसको कनेक्ट करके, इसको हम कहते हैं सर्विस कनेक्शन। तो नई लाइन से फिर हमारे नए सर्विस कनेक्शन होंगे, पुराने सर्विस कनेक्शन किल हो जाएंगे। और थर्ड जो होगा मरहला वो मीटर्स की तब्दीली होगा, जहाँ पे ज़रूरत है, जो मीटर्स पुराने हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये तीनों कामों के बाद जो मुतल्लिका टाउन नाज़मीन है या जो TMCs या DMC जो भी उस एरिया के अंदर गवर्न कर रही हैं, उनको पहले ही से पेमेंट की जा चुकी है, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद कि जैसे ये काम ख़त्म होगा पूरा रोड रिपेयर करेंगे। और उसकी NOC के बगैर तो देखा हम काम कर ही नहीं सकते। NOC 2 चीज़ों की होती है, एक तो ये होती है जो रोड कटिंग होगी उसकी पैसे जो आएंगे वो डैमेज के, और जो रोड रिपेयर होगा, तो जो रोड रिपेयर है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी SSGC उनको पे कर चुका है। अब जाहिर बात है जब तक हम काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो वो रोड्स नहीं बना पाएंगे। जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा तो रोड्स बनना शुरू हो जाएंगे।